यह सवाल हजारों लाखों वर्षों से प्रत्येक बुद्ध जीवों के मन में सदैव से यह मन में उठती रही है, परंतु इसका सटीक जवाब किसी भी ज्ञानी पुरुष के पास नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर को जानने का प्रयास करता है तब वह स्वयं को अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में पाता है। इस कारण ईश्वर को परिभाषित कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है और इस प्रश्न का उत्तर एक आम आदमी आसानी से दे देता है और वह भी ईश्वर को पूर्ण रूप से परिभाषित कर पाने में असमर्थ होता है। अर्थात एक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष एवं एक साधारण से इंसान में ज्ञान के स्तर में कुछ मामलों में समानता पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है जो हमारे पंच इंद्रियों से देखे एवं महसूस किए जाते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थ। इसके विषय में हम अधिकांशतः 90 से 95% तक की जानकारी एकत्र करने में सक्षम है, परंतु जिसे हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता, जो हमारे मानसिक भावनाओं के अंतर्गत आता है, इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान एवं अनुभव के अनुसार मात्र कल्पना करता है। जिसकी कल्पना को मानने वाले व्यक्ति की संख्या अधिक हो वह एक सत्य का आधार बन जाता है, परंतु वास्तव में यह तो कल्पना ही मात्र है। इसलिए ईश्वर की खोज करने वाले हमें स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता है, परंतु इसके लिए हमें कुछ जानकारी एकत्र करनी चाहिए, जैसे कुछ आधारभूत जानकारी जो भौतिक पदार्थों में निहित होती है और कुछ प्रकृति के परिदृश्य जो हमें नित्य प्रतिदिन हमारे आँखों के द्वारा देखे एवं कानों के द्वारा सुने जाते हैं और उसे अनुभव किए जाते हैं। इन सारे तथ्यों को आधार मानकर हमें अपनी कल्पना की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए और इस दुनिया में प्रवेश करने के पश्चात हमें यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि हमारी कल्पना से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि न हो। यदि ऐसा होता है तो हमारी कल्पना व्यर्थ मानी जाएगी। यदि हमारी कल्पना से हमारा अपना स्वयं का लाभ होता है, दूसरे जनमानस का लाभ होता है, प्रकृति के हर जीव जंतु इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, तब इस स्थिति में हमारी कल्पना सच्ची मानी जाएगी और यह ईश्वर की प्राप्ति के लिए सही मार्ग है, ऐसा समझना चाहिए। आप सभी संत समाज से निवेदन है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है और हर एक ज्ञान हमारे लिए लाभदायक हो यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए जो आपकी यथार्थ स्थिति के आधार पर उचित लगे आप उन्हीं बातों का अनुसरण करें, आपका एवं आपके परिवार का भला होगा। यह ज्ञान किसी भी प्रकार का भ्रमित भाव उत्पन्न करने के लिए नहीं है। प्रत्येक चिंतनशील प्राणी जिसे हम अनंत काल से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, यह उनका अंश मात्र है। आप इस प्रसंग को समझें, आपको अवश्य ही जीवन का सार छुपा हुआ प्रतीत होगा। शब्दों के रहस्य को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ही शब्द के समय एवं परिस्थिति के अनुसार भाषा एवं अनुवाद बदल जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए किसी भी तथ्य के दोनों पक्ष को तर्क वितर्क के माध्यम से एवं यथा स्थिति परिस्थिति को अच्छे से समझते हुए जो निष्कर्ष हमारे सामने आएगा यथा संभव वह हमारे लिए बेहद उपयोगी हो, जो हमारे बेहतर जीवन के लिए बेहद आसान होने लगेगा। जानकारी अच्छी लगे तो हमारा सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस प्रसंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। मन में उठ रहे प्रश्न एवं शंकाओं का उचित समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। हमारे द्वारा कहे गए कथा प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।